पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार। ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा, महिमा, दया, प्रेरणा पात्र के द्वारा सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सच का आभास कराते हैं। वो सच का आभास कराते हैं। कौन से सच का आभास कराते हैं? जिस सच को किसी ने कभी जाना नहीं है। यदि जाना होता तो माना जरूर होता। ऐसे सच को ओम श्री पीर पैगंबर जी भाषित करवाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ग्रंथों के द्वारा कहा गया है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी से हुई है। ग्रंथों के द्वारा, वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, सत्संगों के द्वारा, क्योंकि जो सत्संग ज्ञान, ये सब ज्ञान है, ये कहीं बाहर से तो आते नहीं हैं तो ग्रंथों के द्वारा ही। तो अब देखिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ग्रंथों के द्वारा ऐसा कहा गया है, माना गया है, समझा गया है, लोगों ने जाना है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई है। ये भी आता है कि ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेद निकले हैं। मतलब ये भी आता है कि ब्रह्मा जी के मुख से, ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो उनके मुख से चारों वेद निकले। और ये चारों वेद किसके लिखे? भगवान के लिखे हैं, ईश्वर के लिखे हैं। ऐसा ग्रंथों में लिखा है। वो ग्रंथों को लेकर के उत्पन्न हुए हैं, कहीं लिखा, और कहीं लिखा कि ब्रह्मा के मुख से चारों वेद निकले हुए हैं। और जो ईश्वर के रचना है, ईश्वर ने उनको लिखा है। वेदों को, चारों वेदों को ईश्वर ने लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ये भी लिखा है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। मतलब ब्रह्मा जो वेद हैं, वो चारों वेद जो हैं वो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हैं। और जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, संसार में जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ग है, उसकी उत्पत्ति ये भी लिखा हुआ है वहीं के ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि
क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से, वैश्य की उत्पत्ति उदर से और शूद्र की उत्पत्ति कटिभाग का अर्थ नारी योनि से उत्पत्ति हुई है। ग्रंथों में लिखा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और भुजा से क्षत्रिय और उदर मतलब पेट भाग से वैश्य और जो शूद्र है वो कटी भाग से उत्पन्न हुआ है, मतलब कमर के नीचे भाग से उत्पन्न हुआ है। ये लिखा हुआ है कटी भाग से। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कटी में योनि थी, योनि तो नहीं रही होगी। समझिए बात को, ब्रह्मा जी के मुख में कोई योनि थी जो उत्पत्ति ब्राह्मण की हुई, भुजा में कोई योनि थी, उदर में कोई योनि थी। हाँ, योनि रही होगी तो कटी भाग कमर में रही, तो वहाँ से शूद्र की उत्पत्ति होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मतलब वहाँ तो ब्रह्मा जी के, क्योंकि ब्रह्मा जी तो इस हिसाब से देखें तो वो नर थे, नर रहे होंगे भाई, नर रहे होंगे, पुरुष रहे होंगे, या ग्रंथकार लोग जानते होंगे कि भाई नर रहे होंगे, तभी तो लक्ष्मी उनकी पत्नी बनती है, वो सरस्वती, तभी तो पत्नी बनती है। तो कटी भाग से शूद्र की उत्पत्ति हुई, ये तो सच्चाई है। ये सच्चाई इसलिए है कि आज भी उत्पत्ति कटी भाग से होती है, लेकिन उदर से किसी की कभी नहीं होती है। उदर में से होती है, गर्भ उदर में होता है, उत्पत्ति योनि से होती है। लेकिन भुजा में ना उदर होता है ना योनि होती है। और मुख में तो लिखने वाले जाने, ये तो लिखने वाले ग्रंथकार जाने, वो ज़्यादा जाने जो प्रवचन करता हैं, जो ये शिक्षा दीक्षा जनसमूह को देते हैं, वो सबसे ज़्यादा जाने कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई। तो मुख क्या है, उदर है कि योनि है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी जो कहते हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के शरीर से जहाँ से भी कोई उत्पत्ति हुई है वहाँ वहाँ योनि अर्थात नारी योनि रही होगी। आखिर उत्पत्ति फिर कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई? भुजा फाड़ के निकले थे, क्षत्रिय जो निकला तो भुजा फाड़ के निकला था। क्या लिखा हुआ है, क्यों नहीं लिखा हुआ है? भुजा फाड़ के अगर निकला होता तो एक सच्चाई थी, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा है कि भुजा फाड़ के निकला, उदर फाड़ के निकला। ब्रह्मा जी का उदर फाड़ के निकला तो वैसे हो गया, ये तो नहीं लिखा गया है। भाई कुछ तो कट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब भुजा से उत्पन्न हुआ तो प्रकट, फिर प्रकट लिखते कि प्रकट हुआ, मतलब ब्राह्मण प्रकट हुआ, क्षत्रिय प्रकट हुआ और वैसे भी प्रकट हुआ। लेकिन शूद्र जो है वो पैदा हुआ, ये प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि ये कटी भाग से आता है और कटी भाग से तो पैदा होता है, कटी भाग से जो है पैदा होता, प्रकट कोई नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन को अवश्य ही समझने का प्रयास करते रहिए। और ओम श्री पीर पैगंबर जी सभी तक
सत्य को पहचानने का दरबार माध्यम के द्वारा, मतलब वो प्रयास नहीं करते हैं कि वो दरबार से प्रयास कर रहे हैं सब तक सच पहुंचाने का, ये नहीं है। वो सत्य का कथन करते हैं, कर रहे हैं, वो प्रयास नहीं करते हैं, वो स्वयं हैं। समझ गए? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ये ब्रह्मा जी कैसे थे। अब ये सोचो कि ब्रह्मा जी कैसे थे। यौन से उत्पत्ति हो गई, उदर से उत्पत्ति हो गई, भुजा से उत्पत्ति हो गई, तो ब्रह्मा जी कैसे रहे होंगे, कैसे रहे होंगे? जैसे ये शिल्पकारों ने बनाए हैं, तस्वीर में बनाए हैं, इसी प्रकार के ब्रह्मा जी थे। ठीक है, जिन्होंने देखा है वो तो जानते हैं, अगर हमने नहीं देखा तो हम क्या जानेंगे कि ब्रह्मा जी कैसे थे। लेकिन देखने वाले ने तो जरूर ही जाना कि ब्रह्मा जी कैसे थे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किया, तो क्या ब्रह्मा जी भगवान थे? सृष्टि की रचना किया ब्रह्मा ने, तो क्या ब्रह्मा जी जो थे क्या वो भगवान थे? क्या वो, क्योंकि भगवान एक परमात्मा जो है, एक महाशक्ति जो है, उसके द्वारा सृष्टि हुई है। तो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई, तो क्या ब्रह्मा जी कोई भगवान थे? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं तो क्या भगवान भी ऐसा हो सकता है कि उसके जाति पाति नाना धर्म बनाए हैं? क्या वो भगवान है? ब्रह्मा जी क्या भगवान है? क्या भगवान भी ऐसी चीज़ है, वो परमात्मा भी ऐसी चीज़ है कि उसने जाति पात की रचना किया हो, क्षत्रिय बनाया हो, वैश्य बनाया हो, शूद्र बनाया हो, ब्राह्मण बनाया हो? क्या वो जो परम शक्ति ईश्वर है, क्या वो भी ऐसे ही कर सकती है? अगर ब्रह्मा जी को भगवान माने तो क्या भगवान ने ही ये बनाए हैं? यदि भगवान की भावना सही नहीं तो भगवान कहने के कोई हक नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर ऐसे भगवान की भावना जिसके अंदर में जाति पाति का भेदभाव है, तो वो भगवान कहने के लायक नहीं है, क्योंकि भगवान की परिभाषा कहीं बहुत अलग है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जिस प्रकार से भगवान की परिभाषाओं को कहा है उसके अनुरूप देखें तो ब्रह्मा जी कोई भगवान नहीं थे। और अगर देखा जाए सत्यतः ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार तो कोई ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई ही नहीं है। ना ब्रह्मा की उत्पत्ति यहाँ कभी हुई है, ना ब्रह्मा ने कोई उत्पत्ति यहाँ करी है। ये सच्चाई नहीं है, ये मानव के मन के मुताबिक की उत्पत्ति है, कथा है, कहानी है, लोगों को मूर्ख बनाने का चस्का है, ठगने का चस्का है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा कहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान वही जो मात्र एक नज़र है। भगवान किसको कहते हैं? जो एक नज़र वाला हो, एक दृष्टि है। तुम्हारे पास बहुत दृष्टि है, लेकिन भगवान के पास, भगवान वो है, इसीलिए वो योग्य है कि उसके पास मात्र एक ही दृष्टि है। क्या समझो? तुम्हारे पास कितनी दृष्टियाँ हैं? यो लड़का है या मेहरिया है या नाती है या बहुरिया है, सब अलग अलग तो नज़र है, अलग अलग तो दृष्टि है। यो दोस्त आए, यो दुश्मन आए, यो रिश्तेदार आए, यो पड़ोसी आए, है कि नहीं? कितनी हो गई? लेकिन जो भगवान है उसके पास मात्र एक, उसका जो तुम्हारा है, जितना तुम्हारे पास सब कुछ है उतना उसके पास कुछ भी नहीं है, वो भगवान है।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यदि कटी भाग मध्य नारी योनि से मानव की उत्पत्ति है, गर कटी भाग से उत्पत्ति नारी योनि के द्वारा, पुरुष योनि के द्वारा नहीं। समझ लीजिए, ब्रह्मा जी तो पुरुष हुए, जो कि संभव नहीं है किसी पुरुष से उत्पत्ति हो। कहीं नारी से उत्पत्ति दिखाई जाए तो कुछ सही माना जाए, लेकिन पुरुष से उत्पत्ति नहीं। पुरुष इसलिए कि उनकी पत्नी थी, लिखा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि गर नारी के कटी भाग अर्थात नारी यौन से मानव की उत्पत्ति होती है और उत्पत्तियां हो रही हैं, तो फिर सभी मानव शूद्र ही हैं। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है तो सभी शूद्र है। फिर कटी भाग से हुआ तो शूद्र है, सभी शूद्र है। यदि ब्राह्मण है तो उसकी उत्पत्ति मुख से हो, कटी से न हो। क्षत्रिय है तो भुजा से उसकी उत्पत्ति हो और कटी से न हो, है कि नहीं। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन है कि मानव से उत्पत्ति मानव की होती है, किसी जात की उत्पत्ति, किसी धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है। सत्य इतना ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो भुजा और जो मुख, जो उदर मानव की उत्पत्ति को लिखा है, तो क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मान्य किया है, और ये सर्वथा गलत है, ये कुछ भी सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार हर मानव जो है गर जाति से जोड़े, धर्म से जोड़े तो शूद्र होता है, नहीं तो मानव से उत्पत्ति मानव की होती है, और जानवर से उत्पत्ति जानवर की होती है, पशुओं की उत्पत्ति पशुओं से होती है, पक्षियों की उत्पत्ति पक्षियों से होती है, कीड़े मकोड़े की उत्पत्ति कीड़े मकोड़ों से होती है। इसी तरह से मानव की उत्पत्ति मानव से होती है, और मानव ने अपने लाभ के लिए यहाँ जाति धर्म और ग्रंथ आदि लिख करके ये सब कथाओं की रचना करी है, जो सर्वे सर्वा झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार तुम सदा अपने को मानो, और जब किसी को भी देखो तो तुम उसे मानो ही मानो। क्या समझो, मानो के मध्य में भगवान की याद, भगवान का नाम आना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक तुम मानो हो और दूसरे मानो से तुम्हारे बीच में जय भगवान शब्द ही उचित है। इसके अतिरिक्त में अन्य जितने भी शब्द हैं वो अनुचित के हैं, क्योंकि एक परमात्मा, एक भगवान, एक ईश्वर है। तो हम अपने मुख से जय भगवान कहते हुए और तुम्हारे मुँह से भी जय भगवान सुनना चाहेंगे। एक बार हम कहेंगे और एक बार हम जय भगवान सुनेंगे। इसलिए हम ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुसार सभी भगवान के गत कर्मों के अनुसार चला, उनके कथन के अनुसार चला, तो अवश्य ही भगवान के करीबी होंगे। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।